हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस करंट अफेयर टुडे के सेशन में। आज है 19 मई 2020 और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 19 मई के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं अपने दिन को विद सम पॉजिटिव वाइब्स। कहा गया है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो सब मेहनत की बात है, वही यहाँ पर कही जा रही है कि आपकी मेहनत ही आपको अपनी सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। जिसने रातों को जंग जीती है वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ शुरुआत करते हैं अपने दिन की। सबसे पहले हम कोविड-19 केसेस की रिपोर्ट्स देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो टोटल आपके केसेस जो हैं आपके 90 पहुंच चुके हैं। जी हाँ, पहली बार हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में एक ही दिन में जो है आपके 10 पॉजिटिव केसेस देखने को मिले हैं। और इसी के साथ आपका जो ये रेशो है आपकी जो ये संख्या है कोविड-19 जो आपके कंफर्म केसेस है 90 पहुंच चुके हैं। रिकवर्ड आपके 41 है और डेथ आपकी टोटल 3 हो चुकी हैं। ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 96,169 जो है आपके कंफर्म केसेस हो चुके हैं। रिकवर्ड आपके 36,824 केसेस और डेथ्स आपकी 3,029 जो है टोटल डेथ्स हो चुकी है। और वर्ल्ड वाइड बात करें तो वर्ल्ड वाइड आपके 4.71 मिलियन कंफर्म केसेस हो चुके हैं और 1.73 उसमें से रिकवर हो चुके हैं। और डेथ्स आपकी टोटल 3,15,000 जो है टोटल डेथ्स हो चुकी हैं। तो आगे ये मामला बढ़ ही रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी डे बाय डे आपके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। देखते हैं सरकार द्वारा किस तरह से इसके लिए कदम उठाए जाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि लॉकडाउन 4 स्टार्ट कर दिया गया है जो कि आपका 18 मई से लेकर 31 मई तक चलेगा। इसी बीच हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कई इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए शिक्षा को लेकर, साथ ही में आपको परिवहन को लेकर। उन्हें हम आगे हिमाचल प्रदेश के लेटेस्ट अपडेट्स में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। शुरू करते हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ साइक्लोन दैट इज लाइकली टू हिट द कोस्ट ऑफ ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। आपको उस साइक्लोन का नाम बताना है जो कि आपका हिट करता है। ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले समय में यानी मई 20 तक बताया गया है कि इनमें से एक साइक्लोन जो है वो आपका जो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है इसके कोस्टल एरियाज़ को हिट कर सकता है। इसका नाम क्या है? मैरी, एम्फन, फानी या नैन्सी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी एम्फन। एम्फन जो नाम का ये साइक्लोन है ये हिट कर सकता है किसे? जो आपके कोस्ट ऑफ उड़ीसा है एंड वेस्ट बंगाल है। रिपोर्ट दी गई है। होम मिनिस्ट्री स्टेटेड दैट द साइक्लोन, होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये कहा गया है कि साइक्लोन एम्फन will likely turn into a super cyclone storm by the evening of May 18th and will hit the coast of Odisha and West Bengal in May 20। तो ये अभी आपका जो साइक्लोन है ये शुरुआती फेज पर है। होम मिनिस्ट्री द्वारा कहा गया है कि ये विल लाइकली टर्न टू सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म और जो हिट कर सकता है कोस्ट ऑफ उड़ीसा को और वेस्ट बंगाल को तो मई 20 तक ये हिट कर सकता है। द इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैड अर्लियर इन्फॉर्म दैट द स्टॉर्म हैज़ टर्न एक्सट्रीमली सवेयर ओवर द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में जो है ये आपका साइक्लोन काफ़ी सवेयर हो चुका है। आगे आने वाले समय में यानी मई 20 तक जताया जा रहा है कि ये आपकी कोस्ट ऑफ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तक जो है आपका हिट कर सकता है। आपको इसका नाम याद रखना है, एम्फन इसका नाम है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया कि विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसे हम पहले भी वन लाइन फॉर्म में डिस्कस कर चुके हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य द्वारा शुरू की जाएगी? झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान या पंजाब? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च इट्स राजीव गांधी न्याय योजना ऑन May 21
The day will mark the death anniversary of former Prime Minister Rajiv Gandhi. The scheme aims at stimulating the rural economy of the state which has been affected by the ongoing COVID-19 pandemic. तो छत्तीसगढ़ आपको याद रखना है, इन्हीं के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना मई 21 को ये स्टार्ट की जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि वर्ल्ड फर्स्ट मेजर फुटबॉल लीग रिज्यूम्ड इट्स सीजन पोस्ट कोविड-19 लॉकडाउन इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। विश्व की पहली प्रमुख फुटबॉल लीग ने अपने सीजन कोविड-19 लॉकडाउन को फिर से शुरू किया है। आपको बताना है किस देश ने शुरू किया है, तो ये किया है जर्मनी ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जर्मनी के द्वारा। जर्मनी वंस लीग is the world's first major sport competition and Europe's first major football league to resume its season post nationwide lockdown imposed to contain coronavirus pandemic। आपको याद रखना है जर्मनी के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 बेंजामिन नेतन्याहू has been sworn in as the 5th consecutive prime minister of which country। बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के लगातार 5वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो लगातार 5वीं बार जो है ये इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के बने? ये बने इजराइल के। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैज सिक्योर्ड अ हिस्टोरिक 5th straight term into form his government after the controversial power sharing deal and rival turned partner Benny Gantz। तो आपको याद रखना है बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो है बने हैं, लगातार ये 5वीं बार इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च द नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन इन दिसंबर 2020 to ensure every child attains learning level and outcomes in grade 5 by which year। सरकार ने दिसंबर 2020 में राष्ट्रीय संस्थापक साक्षरता और न्यूमरेस मिशन शुरू करने की घोषणा की है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक बच्चे को किस वर्ष तक जो है कक्षा 5 में सीखने के स्तर और परिणाम जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। तो इस जो आपका ये कार्यक्रम है आपको बताना है कि किस वर्ष तक जो है ये आपके परिणाम जो है इसके देखने को मिलेंगे। तो सरकार द्वारा घोषणा की गई कि सरकार ने दिसंबर 2020 में जो है राष्ट्रीय संस्थापक एवं साक्षरता और न्यूमरेसी मिशन शुरू किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 2025 तक का ये लक्ष्य रखा गया है। नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन फॉर इंश्योरिंग एवरी चाइल्ड अटेन्स लर्निंग लेवल्स एंड आउटकम्स इन ग्रेड 5 बाय 2025 को याद रखना है। विल बी लॉन्च्ड बाय द दिसंबर 2020 में लॉन्च किया जाएगा और इसका लक्ष्य जो टारगेट कंप्लीट किया जाएगा वो 2025 तक किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज पार्टनर्ड with which company to launch its own tech platform for online payment। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो आपका NRAI है, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन्होंने ऑनलाइन भुगतान के लिए अपना खुद का तकनीकी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आपको बताना है कि किस कंपनी की साझेदारी के साथ इन्होंने अपना खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी जो डॉट पे है, डॉट पे के साथ मिलकर नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो है अपना खुद का एक टेक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है फॉर ऑनलाइन पेमेंट, बिल सेटलमेंट एंड कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग। तो इनके द्वारा याद रखना आपको डॉट पे के साथ साझेदारी की गई है, किसकी? नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की। तो दोनों की ये साझेदारी है, मेमोरेंडम है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछेगा कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज टॉप्ड The 2020 UK Annual Rich List, The Sunday Times Rich List 2020। लिस्ट का आपको नाम याद रखना है। जिस प्रकार से फोर्ब्स की लिस्ट निकलती है उसी प्रकार की ये आपकी संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2020 ये निकलती है। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से जो है किसने 2020 यूके की वार्षिक अमीरों की सूची में द संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2020 में जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये क्या है? जेम्स डायसन ने। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। जेम्स डायसन ने जो है आपका जो
एनुअल रिच लिस्ट है द संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। The pair of Indian origin siblings, Ruben and the Hinduza brothers, shares the second spot in the Britain's annual rich list with a fortune of 16 billion pounds each. The Sunday Times rich list has been topped by British inventor entrepreneurs James Dyson tops with the 16.2 बिलियन पॉइंट्स। तो दोनों पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। जो आपके यहाँ पर ऑप्शन है आपके रूबेन ब्रदर्स एंड हिंदुजा ब्रदर्स, ये आपके सेकंड पोजीशन पर रहे हैं। ये इंडियन ओरिजिन के सिबलिंग्स हैं ये, और टॉप किया गया है जेम्स डायसन के द्वारा। तो आपको ये सभी डिटेल्स इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन रग्बी लीग कैप्टन आर्थर समन्स हैज़ पास्ड अवे। तो आर्थर समन्स का हाल ही में निधन हो गया। वो क्या थे? एक फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन रग्बी लीग कैप्टन थे। तो आपको याद रखना है रग्बी के प्लेयर थे। किसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनका प्रोफेशन जो है और इनकी कंट्री, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 2020 मई 16 को मनाया गया। नेशनल डेंगू डे 2020 आपका मई 16 को मनाया गया। और साथ ही में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पर खास ध्यान दीजिएगा क्योंकि ई-नाम रीचेस 1000 मंडीज अक्रॉस द 18 स्टेट एंड 3 यूटीज। 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है आपका कुल 1000 मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म के अंडर रजिस्टर किया गया है। नेक्स्ट आपका 1500 करोड़ सैंक्शन फॉर पंजाब टू इंश्योर कंटिन्यूस क्रेडिट फ्लो टू फार्मर्स। तो फार्मर्स की हेल्प करने के लिए उन्हें कंटिन्यूस क्रेडिट फ्लो प्रोवाइड करवाने के लिए जो है नाबार्ड द्वारा 1500 करोड़ सैंक्शन किए गए हैं पंजाब राज्य के लिए। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका इंडियन नेवी कमीशन 7th शिप ऑफ MK5 क्लास लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी INLCU L57 एज पोर्ट ब्लेयर एट पोर्ट ब्लेयर। तो इंडियन नेवी के द्वारा ये कमीशन किया गया है इनका 7th शिप ऑफ MK5 क्लास लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी, जिसका नाम क्या है? INLCU L57। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका अ बुक टाइटल्ड वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम द क्वारंटाइन सिटी ऑथर्ड बाय फांग फांग। तो आपकी वुहान डायरी एक नई बुक निकल कर आई है, वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी। ये बुक का टाइटल है, लिखी गई है आपकी फांग फांग के द्वारा। तो चाइनीज राइटर है ये, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट आपका AP आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट फॉर्म्स 5 मेंबर पैनल हेडेड बाय द नीरव कुमार प्रसाद टू प्रूव विजाग गैस लीक। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो है एक कमेटी हायर की गई जो आपका विशाखापट्टनम का गैस लीक, जो आपका ये गैस लीक की घटना रही है, उसी को देखते हुए जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने 5 मेंबर की एक पैनल का गठन किया है, जिसके की हेड कौन है? नीरव कुमार। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में प्रवासी मजदूरों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की अंतरजातीय पोर्टेबिलिटी योजना का आरंभ किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए, आपको याद रखना है। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी योजना है, इसका शुभारंभ किया गया है हिमाचल प्रदेश में। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत जो है, जो आपके प्रवासी मजदूर है उन्हें जो है किसी भी डिपो पर राशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका पैन स्टॉक ऑफ 100 मेगावाट उहल थर्ड प्रोजेक्ट नियर जोगिंद्रनगर इन मंडी डिस्ट्रिक्ट was late last night causing major damage to the machinery while 20 employees trapped inside were rescued। तो उहल परियोजना जो है काफ़ी आपकी ये कंट्रोवर्शियल है, काफ़ी हद तक काफ़ी समय हो चुका है इसे सैंक्शन हुए, तो अभी तक इसका कार्य जो है निर्माण कार्य जो है आपकी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हाल ही में यह आपका 20 एम्प्लॉयज़ ट्रैप हो गए थे इसमें, तो उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के 10 नए मामले सामने आए। आपकी ये 18 मई की अपडेट है कि 18 मई को जो है आपका 10 केसेस आपके सामने निकल कर आए और एक्टिव केसेस 41 हो चुके हैं, और अब तक जो है 90 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। हिमाचल में सार्वजनिक बस सेवा शुरू होने के बाद जो है स्कूल शिक्षा बोर्ड में शेष बची परीक्षाएं करवाएगा। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा जो है आपकी इम्पॉर्टेंट अपडेट दी गई है कि
बस सेवा शुरू होने के बाद जो है स्कूल शिक्षा बोर्ड की बची परीक्षाएं जो है वो करवाई जाएंगी। इसमें जमा दो विषय में की ज्योग्राफी और जबकि राज्य मुक्त विद्यालय जो आपके SOS है, इनके छात्रों को प्रैक्टिकल परीक्षाएं शामिल हैं। SOS के छात्रों को हर हाल में प्रैक्टिकल परीक्षाएं देनी ही होंगी और उसके बाद उनका परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। तो ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट डेज है, PDF में आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। नियम डेली बेसिस पर रिवाइज करते हैं। 18 मई का हम देख लेते हैं कि 18 मई को कौन कौन से दिन मनाए। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 2020 और जो आपका 8 मई को एक और दिन मनाया जाता है, वो मनाया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। तो आपको दोनों ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा गया कि विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस कब मनाया जाता है। 16 मई को, 17 मई को, 15 मई को या 14 मई को। तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है कि विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस जो है कब मनाया जाता है। जो आपका वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, लामा झील की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो 3962 मीटर जो है लामा झील की समुद्र तल से ऊंचाई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर ए ब्राइट फ्यूचर।